यस, रूट कैप। सो रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ओनली, पूरा का पूरा रूट नहीं कवर हो रहा है, रूट का सिर्फ अपेक्स पोर्शन जो है वो अपेक्स पोर्शन ही कवर हो रहा है। और यस, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ओनली बाय अ थिम्बल लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रूट कैप। तो उस कवर को हम क्या कहते हैं? रूट कैप। तो ये जो ब्राउन कवर आपको
तो जो सेल्स न्यूली ऐड हुए हैं, है ना, उन सेल्स को नेचर स्ट्रेच कराता है ना, एक्सटेंड कराता है, एक्सपांड कराता है, और फिर उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो एडेड सेल्स है उन सेल्स को स्ट्रेच करने की वजह से, है ना, जगह ये होती है, यानी सेल्स ज्यादा जगह लेती है ऑक्यूपाई करने में खुद को, और उससे रूट की क्या हो जाती है, यस, लेंथ बढ़ी हुई दिखती है हमें। सो द सेल्स प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी बेटा नजदीक, नजदीक। सो सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, फटाफट ये सेल्स जो है जितना हो सकते हैं स्ट्रेच होते हैं, अपने आप को लंबा करते हैं, एंड एनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। उससे क्या होती है, रूट की जो लंबाई है वो लंबाई बढ़ जाती है, और उसी को हम एपरेंट ग्रोथ कहते हैं, यानी कि हमें अपनी आंखों से दिखने वाली ग्रोथ जो है ना, कि कल इतना था भाई, आज इतना लंबा हो गया है, 4 दिन बाद और इतना लंबा हो गया है, तो दैट मेजर डिफरेंस इन increment regarding the length of the root, it occurs due to elongation of cells। तो वो की कैसे होता है, सेल इलोंगेशन के थ्रू होता है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, यस, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यानी पहले रूट कैप के बारे में बताया, प्रोटेक्शन फंक्शन है उसका, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में बताया, उसका फंक्शन है सेल डिवीजन, और फिर तीसरे नंबर पे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या फंक्शन है, यस, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, है ना, ग्रोथ इन लेंथ इसका फंक्शन है, यस, ग्रोथ इन लेंथ, यस, ग्रोथ इन लेंथ ये फंक्शन है। तो ऐसे यस, दूसरा रीजन हमारा डिस्क्राइब हुआ मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद, यस, रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद आगे क्या रीजन है देखते हैं। देन यस, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन, जोन यानी रीजन एक ही है। So the cells of the elongation zone gradually differentiate and become mature। तो क्या होता है कि ये सेल इलोंगेशन जोन के जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट होते हैं ना, अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होते हैं, और फिर मैच्योर हो जाते हैं। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या कहते हैं नेक्स्ट रीजन को, यस, रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, है ना। कौन सा रीजन, जिसे हम अब रीजन ऑफ यस मैचुरेशन कहने जा रहे हैं, यस, इलोंगेशन के ऊपर का रीजन। तो इलोंगेशन के, जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर का जो रीजन है उसे हम कहेंगे यस जोन ऑफ मैचुरेशन, है ना, उसे कहेंगे जोन ऑफ मैचुरेशन। कौन सा, कोई फेंट कलर लेना चाहिए एक्चुअली, हाँ। तो ये जोन ऑफ मैचुरेशन को मैं लाइट ब्लू से कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे रूट हेयर्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं लाइट रंग लूंगी तो वो रूट हेयर ड्रॉ किए हुए अच्छे से दिखेंगे। सो तो इस प्रकार से एक्चुअली पूरा रंग जो है वो कैसा रहता है, बट दिस इज बीइंग डन ओनली टू डिफरेंशिएट द वेरियस रीजन्स, एक्चुअल कलर्स नहीं है ये रूट के, सबको मालूम है। सो तो ये जो नेक्स्ट अभी रीजन मैंने दिखाया है, तो ये जो रीजन है ये है यस रीजन ऑफ मैचुरेशन, है ना, ये है रीजन 3 नंबर का रीजन, यस, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, region of maturation. So the cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence the zone proximal to the region of elongation is called as region of maturation. And from this region, some of the epidermal cells, है ना, epidermal cell यानी सबसे बाहरी लेयर के सेल, एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर की लेयर, उसके सेल्स। So some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called as the root hairs, and these root hairs absorb water and minerals from the soil। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन का मेन फंक्शन क्या है वो पहले मुझे बताना पड़ेगा, वो है सपोर्ट। किस चीज को सपोर्ट देना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, जो जमीन के ऊपर क्या ग्रो हो रही है, शूट सिस्टम ग्रो हो रही है ना, जमीन के ऊपर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो शूट सिस्टम ग्रो हो रही है उसे एक परमानेंट प्रकार का सपोर्ट देना, जब तक प्लांट जिंदा है, लाइव है ना, तब तक उसे सपोर्ट देते रहना, ये काम होता है ये रीजन ऑफ मैचुरेशन का, है ना। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द अपर रूट सिस्टम विच लाइज अबोव द सॉइल लेयर। तो सॉइल के ऊपर जो शूट सिस्टम है उसे सपोर्ट करना,
ये है, इसलिए डायमीटर भी इस एरिया में रूट का ज्यादा रहेगा क्योंकि इसको सपोर्ट करना है ऊपर के लगभग उतने ही डायमीटर वाले स्टेम और उसके ब्रांचेस को। सो तीसरा जो रीजन है रीजन ऑफ मैचुरेशन, है ना, तीसरा जो रीजन है रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसका काम है सपोर्ट। अब उसके बाद बारी है यस, उसके बाद बारी आती है यस रूट हेयर्स की, उसके बाद बारी है रूट हेयर्स की। तो ये यस रीजन ऑफ मैचुरेशन में, है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, यस मॉडिफाई होते हैं, है ना, एपिडर्मल सेल्स जो है वो मॉडिफाई होते हैं और अपने एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्सटेंशंस ही कहलाते हैं यस रूट हेयर। तो रूट हेयर एक यस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है रूट हेयर, ठीक है। तो अलग अलग इससे ही अराइज होंगे रूट हेयर्स, ऐसा नहीं कि एक ही लेयर में अराइज होंगे, बहुत सारे लेयर में अराइज हो सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट हेयर्स, दे आर अराइजिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन ना। ये मैचुरेशन रीजन में ये रूट हेयर बहुत बारीक होते हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से हेयर लाइक होते हैं एकदम ये। तो ये अराइज हुए यस रूट हेयर, और ये रूट हेयर्स जो है यही है एक्चुअली एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट रूट के, रूट हेयर्स, इनका काम क्या है, यस एब्जॉर्प्शन, है ना, इनका काम है यस एब्जॉर्प्शन। तो रूट हेयर्स जो है वो बने हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो हम एक बेसिक काम डिस्क्राइब करते हैं, किसका बेसिक काम डिस्क्राइब करते हैं, यस रूट का एक बेसिक काम डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम कौन सा, यस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये वाला ये जो काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल वाला, ये कौन करते हैं, रूट हेयर्स करते हैं। और यस मैचुरेशन वाला रीजन कौन सा काम करता है, अंदर का जो लाइट ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो सपोर्ट का काम करते हैं, है ना। जोन ऑफ इलोंगेशन रूट की लेंथ बढ़ाने का काम करता है मिट्टी के तरफ या पानी के तरफ। और मेरिस्टेमेटिक रीजन नए सेल्स ऐड करता है सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि सेल डिवीजन हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो उसमें सेल डिवीजन चैप्टर ही है हमारा, उसमें मैं दोनों के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी। सो अप टिल देन तो इस प्रकार से हमने देखा कि रूट हेयर्स जो होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में, यहाँ एनसीईआरटी के बुक में बोला है, कुछ स्टेट बोर्ड के बुक में या कुछ अलग प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में उन्होंने ये जो मैंने अभी लाइट ब्लू कलर का रंग का बेल्ट दिखाया है ना, उसको उन्होंने एब्जॉर्प्शन जोन बोला है, उसके ऊपर उन्होंने जोन ऑफ मैचुरेशन दिखाया हुआ है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सभी रीजन्स जो है रूट के वो अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए हैं। तो रूट कैप, है ना, थिम्बल पेन के टोकन जैसा पार्ट होता है, कवर होता है, वो किस लिए होता है, डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए रूट को, है ना, रूट के टिप को, ताकि उसकी ग्रोथ, क्योंकि ग्रोइंग पार्ट वहीं पे होता है ना। तो ग्रोथ जो है वो न्यू सेल्स का एडिशन जो है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में नहीं होगा, ना ही वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में होगा, है ना। तो नए सेल्स का जो एडिशन है वो अपेक्स पे होगा, रूट अपेक्स पे, और उसके ऊपर कवर का होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें भरपूर सारा पानी होता है, डेलिकेट होते हैं और छोटे आकार के होते हैं। तो जब रूट, है ना, कड़क मिट्टी के थ्रू अगर पेनिट्रेट होगा नीचे की तरफ, नीचे की सॉइल लेयर्स की तरफ या पानी की तरफ, तो उसके फ्रिक्शन थ्रू डैमेज के चांसेस या रिस्क ज्यादा होता है। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव कवर इज मस्ट, एंड दैट प्रोटेक्टिव कवर इज yes given by nature in the form of root cap, root cap। तो इस प्रकार से वेरियस रीजन्स ऑफ रूट जो है वो हमने यस एक्सप्लेन किए हैं। एक जो फाइनल रीडिंग है मैं एक बार और दे देती हूँ आपको, एक बार और समझा देती हूँ। yes the root is covered at the apex by a thimble like structure called as yes रूट कैप, यानी प्रोटेक्टिव कवर छोटा सा होता है, पूरे रूट पे नहीं होता है, ये सिर्फ रूट के अपाइकल एरिया में होता है, जो ब्राउन कलर से मैंने दिखाया हुआ है अपनी डायग्राम में। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो मिट्टी से रास्ता बनाते हुए जब आगे बढ़ता है रूट, तब उसका एपेक्स जो कि डेलिकेट है, नाजुक है ना, उसका प्रोटेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वही उसका ग्रोइंग पार्ट है, और अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैमेज हो गया तो रूट की फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देन a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity, means cell division activity।
or new cells are yes added in this particular area only. Cells of this region are very small. How the meristematic cells are? Yes, they are small, they are thin walled, and they are containing dense protoplasm. Then they divide repeatedly. वो repeatedly divide होते हैं, नए cells add करते रहते हैं, जिन cells की elongation के बाद रूट की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो बढ़ती है. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement, yes, and are responsible for the growth of the root in the length. Then तो फिर उसके ऊपर का जो जोन होता है, एरिया होता है, रीजन होता है, रूट ऑफ यस जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद, यस जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, और इस एरिया में सेल खुद को स्ट्रेच करते हैं, इलोंगेट करते हैं, यस एनलार्ज करते हैं. देन यस उससे रूट की जो है वो ओवरऑल ग्रोथ होती है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ बढ़ती है उसकी. देन द सेल्स ऑफ इलोंगेशन आर ग्रेजुअली yes they gradually differentiate and mature. Hence this zone yes proximal to the region of elongation, यानी region of elongation के नजदीक जो zone है, जो मैंने light blue color से दिखाया डायग्राम में, that represents the yes zone of maturation. वो रिप्रेजेंट करता है जोन ऑफ मैचुरेशन को, और जोन ऑफ मैचुरेशन से ही अराइज होते हैं वहां की जो एपिडर्मल लेयर है, यानी जोन ऑफ मैचुरेशन का जो आउटर पेरिफेरल एरिया है जिसमें एपिडर्मल सेल्स है ना, डर्मा यानी स्किन, एपी यानी अबो, तो जो स्किन लेयर है जोन ऑफ मैचुरेशन की, तो वहां जो एपिडर्मल सेल्स है वो अपने आप को यस एक्सटेंड करते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं एज रूट हेयर. और ये पूरे के पूरे रूट हेयर्स इस एरिया में अराइज होते हैं, तो इस एरिया को जोन ऑफ रूट हेयर भी बोल सकते हैं, रीजन ऑफ रूट हेयर बोल सकते हैं, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं. और रूट हेयर का फंक्शन अलग से दिया हुआ है, यस बेसिकली yes absorption of water as well as minerals from the soil. तो मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना रूट हेयर का मेन फंक्शन है, एंड दिस इज आल्सो द मेन फंक्शन ऑफ रूट. ये रूट का भी एक मेन फंक्शन है. सो इस प्रकार से yes from this region some of the epidermal cells form very fine and delicate thread like structures, yes to which we call as root hairs. And these root hairs they absorb water and minerals from the soil. तो इस प्रकार से हमने यहाँ वेरियस रीजन्स ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं. तो अच्छे से पढ़ के रखना है इसको. तो रीजन्स ऑफ रूट में मेन 3 रीजन्स डिस्क्राइब किए हैं हमने. यस मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन. और दो इंपॉर्टेंट चीज है, यस मेरिस्टेमेटिक रीजन में रूट कैप उसके ऊपर, और region of maturation में presence of root hairs which perform the function of absorption of water and minerals from the soil. तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से regions of root along with their functional roles है ना, ये टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हुआ है, कंप्लीट हुआ है. अब उसके बाद ये टॉपिक आता है modifications of root. Modifications of root. Modifications of root. So roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. देखो दो रूट के जो दो बेसिक फंक्शंस है, रूट्स के दो बेसिक फंक्शंस है. एक कौन सा फंक्शन है? यस एब्जॉर्प्शन. और दूसरा बेसिक फंक्शन कौन सा है रूट का? कंडक्शन. एब्जॉर्ब की हुई चीजों को यानी वाटर और मिनरल को ऊपर स्टेम की तरफ कंडक्ट भी तो करना पड़ता है ना रूट ही को. तो रूट के दो फंक्शंस हम डिस्क्राइब करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन है और एक है कंडक्शन. किसका? ऑफ कोर्स वाटर एंड मिनरल्स का, है ना. एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये बेसिक फंक्शन है रूट का, जो नेचर ने बेसिकली उसे करने के लिए है ना बनाया है. हर प्लांट के रूट को ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने ही होते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम के बेस तक कंडक्ट करना, है ना. तो ये अगर समझो रफली ये रूट स्ट्रक्चर है, तो इसमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, रूट हेयर के थ्रू वाटर में से मिनरल्स और ये सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को क्या करना पड़ेगा, पहले तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा, है ना. ये सॉइल है,
तो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को पहले तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा यानी कि अंदर लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन, है ना। फिर उसके बाद एब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स को, है ना, एब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स को, है ना, ये स्टेम है, तो स्टेम के बेस तक क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा, कंडक्शन, कंडक्शन। तो पहले तो सॉइल में से, मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है रूट हेयर्स के थ्रू, रूट को, और फिर एब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ, मिनरल्स को ऊपर की तरफ यानी स्टेम के बेस की तरफ क्या करना है, कंडक्ट करना है। सो दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस जनरली परफॉर्म बाय एनी रूट। तो कोई भी प्लांट का रूट हो उसे ये दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने ही होते हैं। लेकिन कभी कभी रूट्स जो है इनके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के हिसाब से अपना शेप और स्ट्रक्चर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। तो शेप एंड स्ट्रक्चर जब चेंज करते हैं ये, तो यस उन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, यस मॉडिफिकेशंस कहते हैं। सो roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and mineral। तो जो बेसिक काम उन्हें दिए गए हैं उन बेसिक कामों के अलावा अगर कोई और तीसरा काम इन्हें अगर परफॉर्म करना है तो उस काम के हिसाब से अपने शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं रूट्स, और उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं यस मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। क्या कहते हैं हम, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से मॉडिफिकेशंस, है ना, वन बाय वन, है ना। तो कभी कभी ये जो रूट्स होते हैं ये कभी कभी अपने आप को सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करते हैं, है ना। कभी कभी ये अपने आप को स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल के लिए मॉडिफाई करते हैं, तो कभी कभी ये रेस्पिरेशन के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिक ऐसे तीन काम है, आमतौर पे ये तीन काम परफॉर्म करने के हिसाब से रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। पहला काम कौन सा बताया, ये सपोर्ट। दूसरा काम बताया ये स्टोरेज ऑफ फूड, और तीसरा काम कौन सा बताया है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो ये तीन काम परफॉर्म करने के लिए अपने बेसिक कामों के अलावा ना रूट्स अपने आप को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे, उसके एग्जांपल्स वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, यस टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप्स, टर्निप्स and adventitious roots of sweet potato, adventitious roots of sweet potato, है ना, स्वीट पोटैटो। तो टैप रूट किसके, कैरेट यानी गाजर और टर्निप के, और यस एडवेंटिशियस रूट, हमने दो प्रकार के रूट्स देखे ना कल, टैप रूट डाइकॉट के और एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जनरली मोनोकॉट के। तो ये यस टॅप रूट्स कॅरेट और टर्निप के, और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पटॅटो, रताळ म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, है ना। सो तो स्वीट पटॅटो के एडवेंटिशियस रूट क्या करते हैं, कौन से काम के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, यस दे गेट सोलन एंड स्टोर फूड। कौन से काम के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, यस स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये कैसे करते हैं ये काम, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी पहले। यस दे बिकम सोलन एंड स्टोर फूड, है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स और दे सकते हैं, है ना। उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं, लेकिन पहले हमारे समझ में कंसेप्ट आ जाए कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज करना यानी एग्जैक्टली क्या, है ना, यानी एग्जैक्टली क्या। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हाँ, सो हाँ, ये प्लांट है,
तो ये अगर समझो फॉर इंस्टेंस कि ये स्वीट पोटैटो का प्लांट है, तो इसमें क्या हुआ कि सनलाइट है, सनलाइट लीव्स के ऊपर बम्बार्ड हुआ, हम सब जानते हैं पानी मिल रहा है रूट के थ्रू, यहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो इन सब की मदद से कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये सन है ना, लाइट मिली, पानी मिला, क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रीन लीव्स में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई और क्या तैयार हुआ, यस लीव्स में फूड तैयार हुआ। अब लीव्स को खुद को जितना चाहिए था उसने यूज कर लिया, बाकी पार्ट्स को भी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जैसे कि ऊपर के बाकी के लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्लावर्स है, जो भी पार्ट्स है शूट सिस्टम में उसे भी दे दिया। उसके बावजूद भी अगर फूड जो मटेरियल है वो अगर बचता है ना, यानी शूट सिस्टम के सभी पार्ट्स ने यूज करने के बाद भी फूड मटेरियल बचता है, तो उस बचे हुए फूड मटेरियल को कहाँ भेजा जाता है, नीचे, जमीन के नीचे भेजा जाता है। जमीन के नीचे कहाँ भेजा जाता है, यस रूट में, जमीन के नीचे रूट ही तो होंगे ना, रूट में भेजा जाता है। और रूट में भेजने के बाद जमीन के नीचे इस रिजर्व फूड मटेरियल को रूट में भेजा गया, और रूट में भेजने के बाद रूट के टिप एरिया में इस मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। अब स्टोर करते समय अगर उसका ऐसे इलोंगेटेड सा आकार हुआ तो वो स्वीट पोटैटो है, अगर पोटैटो है तो ओवल आकार के रहेंगे, स्पेरिकल आकार के रहेंगे या ओवल आकार के, और अगर स्वीट पोटैटो है तो ऐसे थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप लेंगे, उसमें भी थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं शेप में, है ना। सो इस प्रकार से थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार से, तो ये यहाँ क्या करके रखा हुआ है, यहाँ फूड स्टोर करके रखा हुआ है ना, फूड स्टोर करके रखा हुआ है इस प्रकार से। तो इसी का यूज जो है हम ह्यूमन बींग्स भी एज ए फूड करते हैं, क्योंकि प्लांट ने बनाया हुआ जो फूड मटेरियल है वो उसने यहाँ स्टोर करके रखा, और जमीन से निकाल के जब हमने खाए तो वो स्टोर करके रखा हुआ फूड हमारे पेट में गया, ठीक है। सो इस प्रकार से फिर यहाँ वो अक्यूमुलेट हो गया, और ये स्वीट पोटैटोज है रूट के नीचे लगे हुए, तो ये पूरा फूड मटेरियल ऐसे ट्रांसफर हुआ और टिप पे कॉन्सेंट्रेट करके जमा करके रख दिया गया, और वो जमा करते समय इस प्रकार का इलोंगेटेड शेप आया अगर प्लांट स्वीट पोटैटो का है, और अगर प्लांट पोटैटो का है तो फिर इस प्रकार से ओवल आकार या फिर स्पेरिकल आकार आएगा, रफली स्पेरिकल आकार आएगा, या फिर ओवल आकार में अगर ये फूड मटेरियल स्टोर होता है, पोटैटो प्लांट में ऐसे ओवल आकार में स्टोर होता है ना, अगर पोटैटो का प्लांट है तो, और स्वीट पोटैटो का प्लांट है अगर तो ऐसे ये इलोंगेटेड पैटर्न में फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ दो ही लाइन दिखेंगे एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़ाते समय पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो तो ये इस प्रकार से ये रूट सिस्टम है, ठीक है। सो तो यस दोनों एग्जांपल मैंने एक ही प्लांट के थ्रू रफली आपको समझा दिए। तो पहला फंक्शन मैंने समझाया आपको स्टोरेज ऑफ इसके हिसाब से, ये स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से। सो टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोलन एंड स्टोर फूड, है ना। कैन यू गिव सम यस मोर सच एग्जांपल्स, बाद में लिस्ट बनाएंगे। Have you ever wondered that those hanging structures are that support the banyan tree, है ना, सभी ने देखा हुआ है बनियान ट्री के जो हैंगिंग रूट्स होते हैं उन्हें सभी ने देखा हुआ है। कुछ लोग गलती से उसको स्टेम के ब्रांचेस समझ लेते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उसको मालूम है कि ये ब्रांचेस नहीं है बल्कि ये क्या है, रूट्स है ना। और थोड़े मैच्योर डेवलप है तो फिर उसके रूट हेयर्स भी दिखने लगते हैं, तो फिर समझ में ही आता है कि वो रूट्स है। तो ये जो बनियान ट्री, वडाचं झाड म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, तर वडाच्या झाडाचे जे हे रूट्स असतात याला पारंब्या शब्द आहे मराठीमध्ये, है ना, याला पारंब्या म्हणतात, पारंब्या म्हणतात। तो ये जो बड़ का प्लांट होता है बड़ा सा, तो इसके जो रूट्स ब्रांचेस से अराइज होते हैं, जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस रहते हैं बनियान ट्री के, तो वहां से ये रूट अराइज होते हैं, और फिर ये रूट नीचे की ओर बढ़ते हैं और फिर मिट्टी को एंकर करते हैं, पकड़ के रखते हैं। सो यस दीज आर कॉल्ड एज द प्रॉप रूट्स, इन्हें कौन से रूट बोला जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है। यस सिमिलरली स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स coming out of the lower nodes of the stem, and these are called as the stilt root. तो बनियान ट्री के केस में इन हैंगिंग रूट्स को प्रॉप रूट्स कहा जाता है, और मेज, जवार जैसे मोनोकॉट प्लांट्स में इन्हीं रूट्स को स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। तो प्रॉप रूट किसे कहना है, वो कैसे अराइज होते हैं, कहां से अराइज होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, उनका पर्पस क्या है, स्टिल्ट रूट का पर्पस क्या है, ये सब जो पॉइंट्स है ये हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि आज हमारा जो टाइम लिमिट है हमारी वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए आज हम यही रुकते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और मॉडिफिकेशंस को।
है ना, along with their examples। तो कल हम मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन एंड मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, ये जो दो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो अब ये रिजर्व फूड मटेरियल क्यों स्टोर करके रखना पड़ता है? क्योंकि अगर अगले 4 महीने में अगर ऊपर की शूट सिस्टम गर्मी की वजह से पूरी तरह से सूखने वाली है अगर, है ना, तो फिर ये रिजर्व फूड मटेरियल जो जमीन के नीचे स्टोर करके रखा हुआ है, तो अगले रेनी सीजन में इस स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे प्लांट जो है फिर से उसकी शूट सिस्टम जो है वो अराइज हो सकती है, ग्रो हो सकती है ना। इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने के लिए, है ना, ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये रखा हुआ रहता है स्टोर करके। लेकिन हम इंसान भी इसका यूज एज अ फूड मटेरियल कर सकते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द पर्पस ऑफ storage of reserve food material, and tomorrow we will discuss about the modifications of root for the purpose one respiration and two support। सो आज यहीं रुकते हैं।